सेकंड टेस्ट भाई कल शुरू हो रहा कल है। से शुरू हो रहा है। क्या करना है? क्या करना है, बस इंतजार करना है कि अब क्या खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, उस पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्या करना है? इंतजार करना है 5 दिन कैसे पूरे हो। 5 दिन कैसे पूरे हो। एक और क्या मतलब हम वापसी करेंगे नहीं करेंगे इस साल, जैसे हमने अभी देखा कि हर नामुमकिन चीज़ हर मुमकिन हो रही है, तो इस बार क्या वापस हो पाएगा। देखो यार, आपका जसप्रीत बुमराह बाहर जा रहा है, हाँ। उसकी जगह पे ऐसे न्यूज आ रहे हैं, आई डोंट नो, हाँ। वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं। ओके। जसप्रीत बुमराह की जगह वॉशिंगटन वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर खिला डोंट रहे यू हैं। नीड अ पेसर हु कैन गिव एन इफेक्ट इन द टीम, जो मैच को अपनी तरफ से बदल सके? ऐसा प्लेयर की नहीं जरूरत है। एक बैट्समैन, शायद मेरे को तो लगता है बैट्समैन चाहिए उनको। मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई को शायद पता नहीं है कि मैच इंग्लैंड में नहीं है, इंडिया में लग रहा है उनको मैच, इसीलिए उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर डाला। मुझे भी यही लग रहा है कि हाँ यार उनको कोई अलग सीट मिली है, शेड्यूल मिला है, और बाकी वर्ल्ड को अलग कोई शेड्यूल मिला है कि तुम मैच खेलोगे भारत में और वो डिस्प्ले होगा इंग्लैंड में। हाँ मतलब वो जैसे बॉलिंग तुम करोगे इंडिया में, बैटिंग करोगे इधर। मतलब उनको एक स्टिमुलेशन प्रोग्राम दे दिया जा रहा है हाँ। कि वो दे विल बी इन इंग्लैंड, लेकिन उनको लगेगा कि दे आर प्लेइंग इन In इंडिया, India। इसलिए वो वॉशिंगटन सुंदर यार। लेकिन एकदम से बिजार ये मुझे डेवलपमेंट्स लग रहे हैं अगर इस तरीके से देखें। नीतीश कुमार रेड्डी का इंक्लूजन इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर। तो अब आप दूसरा वॉशिंगटन सुंदर को डाल रहे हो। दिस इज क्लियरली कि आपके टॉप ऑर्डर ने अच्छी बल्लेबाजी की और आपका लोअर ऑर्डर था उसने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, तो आपने क्या किया? आपने बल्लेबाजी को और थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर दिया। और इंग्लैंड में आपके पास सिर्फ 2 पेसर रह गए अब, मतलब सिराज और कृष्णा। आप मतलब शुरू से ही इस टेस्ट मैच को ड्रॉ के लिए खेल रहे हो। ये ड्रॉ नहीं, हार जाओगे 2 पेसर पे, नहीं ड्रॉ भी नहीं कर सकते आप मैच। नहीं, मेरा कहने का मतलब है ड्रॉ के लिए खेल रहे हो इन सेंस कि भाई आप बैटिंग कब बढ़ाते हो, बॉलिंग के बिना यू कैन नॉट विन द मैचेस। हालांकि मुझे इस बार थोड़ा सा उम्मीद इसलिए है क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह द प्रेशर वो टीम के जो अदर जो बॉलर्स है उन पे नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक देखो, जब आपके पास में, मैं पिछले टेस्ट मैच में, आपको चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कल के जो प्रीवियस टेस्ट मैच हुआ कि जसप्रीत बुमराह डिडंट हैव अ वर्ड विद द बॉलर्स। हाँ भाई, तुम सबसे सीनियर मोस्ट बॉलर हो, वर्ल्ड एक्लेम बॉलर हो, तुम क्या सब कुछ क्लास है तुम्हारे पास, तुमको शेयर करना पड़ेगा। नहीं ऐसे तो टैंडम में बॉलिंग होती है, ऐसे थोड़ी खुद थोड़ी बॉलिंग करो। 11 जन सिराज खेल को रहे मत हैं। करो, प्रसिद्ध कृष्णा को एटलीस्ट वो तो बता दो नया कि भाई है क्या यार करना है क्या नहीं करना है। सीरीज में फिर तो मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात, अब मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में इंडिया की बॉलिंग जो है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह से बढ़िया कर देंगे ये लोग, बट मुझे लग रहा है कि इस टेस्ट मैच में बॉलिंग कंपेयर टू अदर टेस्ट मैच जो पिछला हुआ है उससे बढ़िया करेगा सिराज भी और प्रसिद्ध कृष्णा भी, क्योंकि अब वो अपने कोटे के बॉल्स डालेंगे। वो जसप्रीत बुमराह को आराम देने वाले कोटे के बॉल नहीं डालेंगे, क्योंकि दोनों 7-7 ओवर का आराम से स्पेल डाल सकते हैं, 8-8 ओवर का। बट फिर भी चलो उन्होंने डाल दिया, तो आपका फिर फर्स्ट चेंज रविंद्र जडेजा आएगा और वॉशिंगटन सुंदर आएगा। तो यही दिख रहा है। अब रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी, आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर सिर्फ 3 बचे हैं। 3 ही बचे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और आप ये तीसरा भी नहीं है आपके पास। तीसरा वॉशिंगटन सुंदर आपका पार्ट टाइमर है, नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग डाल देता है, जडेजा तो मतलब वो तो गवर्नमेंट कोटा पे खेले जा रहा है, पता नहीं कब तक खेलते रहेगा बेचारा। और सबसे बड़ी बात है, रविंद्र जडेजा को कोई कॉल आउट भी नहीं कोई करता। कॉल आउट, उसका नाम हमेशा अंडर द रडार, पता नहीं कौन टेक्नोलॉजी लेके बैठा है। एक ऐसा प्लेयर है जो आता है वंस इन अ वाइल 40-50 रन बना जाता है और वो अपना सिक्योर कर लेता है प्लेस। अगले 2 साल के लिए सिक्योर्ड है। उसका नाम बॉलिंग अच्छा है इस वक्त, ऐसा नहीं है जब था तब था। मतलब जब रविचंद्रन अश्विन वो साथ में और जो दोनों साथ हैं। अब एक बात बताओ, नीथन लाइन की स्टोरी हमें सबको पता है। डू यू थिंक कि रविचंद्रन अश्विन द प्लेयर इज वे 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 बेटर देन नीथन लाइन? बिल्कुल बिल्कुल है। Why Nathan Lyon is getting all the chances despite being in Australia and Ravichandran doesn't get chances in India? नेथन लाइन देखो, एक तो ऑस्ट्रेलिया का जो पहले जो उनका कल्चर है उसमें एक तो स्पिनर वो हमेशा एक ही खिलाते हैं, उसके बाद जितना भी मतलब रविचंद्रन अश्विन तो अपनी क्लास में है, लेकिन नेथन लायन से मतलब सेकंड बेस्ट बॉलर है। अगर नहीं सॉरी, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो वो बेस्ट बॉलर था, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे उनको विकेट लेके दे रहा था जहाँ पे फास्ट पिचेस है। और
इंडिया के पिचेस पे रविंद्र जडेजा से विकेट नहीं लेके जा रहे, नहीं मिल रहे थे उसको। नहीं, रविंद्र जडेजा की नहीं, रविचंद्रन अश्विन की हाँ। मैं बात करूँ। देखो विकेट्स मिलना नहीं मिलना ऐसे डिपेंड करता है कि कैप्टन आपको कैसे यूज कर रहा है। यही रविचंद्रन अश्विन है। देखो स्पिन बॉलिंग ऐसी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग के अंदर हम समझ लेते हैं कि फास्ट बॉलिंग इज समथिंग लाइक जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो जैसे जैसे आप उम्र होती है तो आपकी मेच्योर होती है बॉलिंग, लेकिन एट द सेम टाइम फास्ट बॉलर के साथ, और अगर एक लिमिट पे जाने के बाद फास्ट बॉलर के साथ समस्या आती है उसकी फिटनेस कंस्ट्रेंट्स, लेकिन वो स्पिनर के साथ नहीं आती। स्पिनर अपने दिमाग लगा के, कितनी बार उसने स्टीव स्मिथ को अपने दिमाग से, हाँ वो एकदम पूरा का पूरा फील्ड लगा के कहीं पे भी थोड़े इधर उधर करके, वो तो उसका वो क्रिकेटिंग ब्रेन ही वैसा है उसका अश्विन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रविचंद्रन अश्विन को उस तरीके से यूज नहीं किया गया। अब देखो एक एज अ प्लेयर भी आपको, विराट कोहली ने छोड़ी कैप्टन। हाँ, आप हमेशा ध्यान रखो कि जब आपको बड़े मैच के अंदर आप अपने आप को नीथन लायन से कंपेयर करोगे कहीं ना कहीं, यार लायन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का होके हर एक मैच खेल रहा है, और मैं इंडिया के अंदर जहाँ पे स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वहाँ पे मुझे सारे मैचेस खेलने को नहीं मिल रहे हैं, और ही इज़ वे बेटर। मुझे ऐसा लगता है ही इज़ बेटर स्पिनर के अंदर दोनों बराबर है, लेकिन नीथन लायन 9वें 10वें नंबर पे बैटिंग करता है। रविचंद्रन अश्विन हैज़ मोर सेंचुरीज देन योर प्योर बेटर MS धोनी। वो तो छोड़ दो, धोनी से ज़्यादा इनकी सेंचुरी पता है। तो फिर ये बंदा एज अपनी बैटिंग स्किल्स के लिए भी वो बैटिंग कर सकता है, टीम में खेल सकता है। इस बंदे ने रवि शास्त्री के अंडर ये टेस्ट मैच अपना पूरे बॉडी पे लो लेके जिताया है। मुझे याद है कि अभी तो हम विराट कोहली की बात करते, जब इंग्लैंड आई थी, जब ये लोग 10 ओवर में 70 रन बना रहे थे, रोहित शर्मा ने उसको फर्स्ट चेंज लाया था 6वें ओवर में। उसने जैक क्रॉली को राउंड द विकेट आके बोल्ड किया था, वहाँ पे फर्स्ट स्लिप में कैचेस दिलवाए थे नए बॉल के साथ। तो वो उसकी वो टेक्निक है, बट आपने उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि देखो रिटायरमेंट वगैरह में क्या हुआ है ना, गौतम गंभीर के जो टेम्पर इश्यूज हैं वो अभी एक चीज देखो, बाकी सब चीजों को हम छोड़ देते हैं। आप शार्दुल ठाकुर को खिलाने का डिसीजन लेते हो, वो एक मैच में नहीं चले, आपने उनको बिठा दिया। मैं इस डिसीजन का समर्थन करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे ठीक है, ये डिसीजन मुझे गलत नहीं लगा है। मेरा दूसरा ये मानना है कि एज ए मैनेजमेंट क्या आप ऐसा कर सकते हो कि एक मैच के अंदर कोई बंदा नहीं चला, आपने इमीडिएटली उसको रिप्लेस कर दिया? नहीं, एक मैच में एक दो मैच की बैकिंग होती है क्या? किसी प्लेयर को जब तक आप इतनी बैकिंग नहीं देते कि यस भाई कोई बात नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई जब गिल की कप्तानी में भी ये चीज़ दिखी थी कि उधर चौका गया उधर फील्डर लगा दिया, उधर कैच छूट गया उधर फील्डर लगा दिया, उधर पे ये शॉट मारा, उधर प्रीएम्प्टिव कुछ नहीं था, सारा का सारा ये जो होने के बाद में था। तो वो तो अभी उसको तो यही चीज मैनेजमेंट कर रहा है कि जो बदलाव है वो इतने तेजी से नहीं होते हैं। आपने रोहित, विराट, हमें लग रहा है कि उन्होंने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट की शर्तों पे लिया होगा कि गौतम गंभीर है, उसके पहले के इश्यूज हमें पता है विराट कोहली से, क्लियरली पता है विराट कोहली से हमें इश्यूज, अब उनको निकालना है विराट कोहली को टीम में से, सिंपल एज दैट। टीम को उनको टीम में से निकालना है, तो व्हाट विल ही डू? उनको वो बोलेगा कि देख भाई, रिटायरमेंट का वो नहीं कह सकता, रिटायरमेंट इज एन इंडिविजुअल डिसीजन, लेकिन गौतम गंभीर को विराट कोहली ने टीम में से निकाला था टोटली ऑन हिज परफॉर्मेंस। लेकिन एक चीज़ ही हमें माननी पड़ेगी कि गौतम गंभीर को MS धोनी ने पहले ही टीम में से निकाल दिया था। इट वॉज विराट कोहली एंड हिज मैनेजमेंट, इट कुड बी अनिल कुंबले, इट कुड बी एनीवन, बट विराट कोहली एंड हिज मैनेजमेंट जिसने गौतम गंभीर को फिर से टीम में लेके आए, दूसरा मौका दिया। आप इतने दिन से टीम के बाहर हो, फिर आपको टीम के अंदर आए और फिर आप नहीं चले, फिर आपको एग्जिट करवाया गया, तो उसमें विराट कोहली का कहना कम होगा, बाकी टीम मैनेजमेंट का मेरे हिसाब से उसमें ज़्यादा होता है। तो उसका बदला यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर ने लिया है, और फिर आपने रविचंद्रन अश्विन को रिटायर करवा दिया। मतलब इफ़ यू डोंट रेस्पेक्ट अ लेजेंड, तो वो विराट कोहली ऐसा नहीं है कि आपने उसको ड्रॉप कर दिया एंड देन ही विल कंटिन्यू टू प्ले, ही वोंट प्ले दैट वे। इफ विराट कोहली इज अवेलेबल, यू हैव टू चूज हिम इन द स्क्वाड, सिंपल एज दैट। वो तो जब तक खुद रिटायर नहीं होगा, वो तो हमेशा ऑटो पिक है, वो ऑटो पिक है। जो रूट का एक खराब पैच आया था, अगर आपको पता हो, 2018, 19, 20 का, वो अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन टीम ने उनको कंटिन्यूअसली बैक किया एंड ही वाज इन द टीम।
आज अगर हम विराट कोहली की बात करें कि भाई नहीं है, 35 का उनका एवरेज है, 35 का उनका एवरेज है, इसलिए उनको टीम में नहीं ले सकते। आपके कैप्टन का कितना एवरेज है? आपके वाइस कैप्टन चलो ठीक है 43 का एवरेज है उनका। पिछले 5 साल का अगर विराट का 35 का एवरेज है, लेकिन विराट से बढ़िया एवरेज वाले कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो टीम में अभी खेल रहे हैं? कोई नहीं है। आप पिछले मैचेस उठा के देखते हैं, हम इंडिया के मैचेस उठा के देखते हैं, फॉरेन में तो फिर भी अच्छी पिचेस बन रही है, मतलब इंग्लैंड में अच्छी पिचेस बन रही है, 5 मैच चलता है, 4 दिन मैच, एवरेज 4 दिन चल जाता है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी हम देखें तो फर्स्ट डे उस टीम पिच ने खराब किया, लेकिन उसके बाद 16 विकेट अभी वेस्ट इंडीज वाली चालू है। तो इंडिया के अंदर अब पिछले 5 साल के अंदर अब आप क्रिकेट भी देखेंगे 2-2.5 दिन तो की टेस्ट मैच चल रही है, 2.5 दिन से ज्यादा टेस्ट मैच नहीं हो रही, बैटिंग हो ही नहीं रही। तो आपके प्लेयर्स का जो रिकॉर्ड है, जो आपके एवरेज जो अपने आप ड्रॉप होगा। एक सीरीज में रन्स बने थे, वो इंग्लैंड सीरीज जो विराट ने खेली नहीं, वो वहाँ पे नहीं खेली थी। वो 5-5 दिन के टेस्ट मैचेस हुए थे, बाकी सारे के सारे टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया को हमने जब वेलकम किया 3 दिन से चौथे दिन टेस्ट मैच नहीं हुआ, एक मैच हुआ 5 दिन चला, अहमदाबाद टेस्ट मैच वाला, ठीक है। इसके अलावा यार अब आपको अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए होम ग्राउंड्स में तो उनको अच्छा खेलना चाहिए। फिर तो आप ऐसे जैसे पहले ट्रेडिशनल पिचेस बनती थी कि पहले 8-8 9-9 रन बनते थे यार, उसके बाद भी रिजल्ट आता था मैच में यार। मैच में 600 रन इंडिया ने बनाए, 600 रन श्रीलंका ने बनाए, उसके बाद अगली पारी आई, इंडिया ने 250 रन बनाए। मान लो कि वहां पे इंडिया ने पहले पारी से 100-150 रन की लीड ले ली, 350 रन का टारगेट देते थे, लास्ट दिन बॉल स्पिन करती थी। फिर स्पिन ट्रैक बनाना कोई गलत बात नहीं है, स्पिन ट्रैक बनाओ, लेकिन वो 5वें दिन स्पिन करनी चाहिए, चौथे दिन से शुरुआत होनी चाहिए स्पिन की। तुम पहले दिन से अगर मट्टी खुल रही है तो फिर एक तो आपको आपके बैट्समैन पे भरोसा नहीं है, नहीं तो फिर आप डर रहे हो कि भाई बैट्समैन नहीं कर पाएंगे तो बॉलर पे डाल दो सब जिम्मा। एक टेस्ट मैच जो न्यूजीलैंड टेस्ट मैच था उसके अंदर इन्होंने बढ़िया पिच दी, उसमें इन्होंने बढ़िया पिच दी, वहाँ पे न्यूजीलैंड जीत गई। तो उसके बाद इन्होंने रैंक टर्नर लाओ, और रैंक टर्नर भी फिर वो आ गया, उनका एजाज पटेल आ गया। और यार रैंक टर्नर बनाने से क्या होता है ना, क्वालिटी स्पिन नहीं चाहिए, उसको बस घूमनी चाहिए बॉल, वो अपने आप कहीं भी बॉल पड़ेगा, वो आपका एक अच्छा दिन होगा और आपका एक बुरा दिन होगा, सिंपल एज दैट। आप कितना भी बोल लो आपके प्लेयर्स को स्पिन खेलना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, सब हो जाता है, आ जाएगा, वो प्रैक्टिस करेंगे वो भी हो जाएगा। लेकिन ये जो पिचेस जिस तरीके की बना रहे हैं अभी रिसेंटली, इंग्लैंड सीरीज को छोड़ के इंडिया ने पिछले 5 साल में जस्ट और जस्ट रैंक टर्नर्स बनाए। बस आपको करना क्या है, आपको सपोज एक कोई बॉलर आपका, सपोज रविंद्र जडेजा पकड़ लो, आपको 20 ओवर डालेगा रविंद्र जडेजा, अगर पूरा रैंक टर्नर 20 ओवर में उसको सिर्फ 4 अच्छी बॉल डालनी है, 120 में से 4 अच्छी बॉल अगर गिर गई मैच खत्म है, वहाँ पे 4 विकेट चल जाएंगे सीधे ऊपर से, 4 ही बॉल चाहिए उसको। उमेश यादव इंडिया के अंदर फाइफर लेता था। बुमराह तो जब ठीक है, आज बुमराह बहुत महान बॉलर है, इंडिया का सबसे बढ़िया बॉलर है, उसके जैसे नागपुर में लेके गया है यार फाइफर, वही ना। तो आप ये देखो कि पहले बोलते हैं कि विराट कोहली हैड अ गुड बॉलिंग अटैक, यार देखो वो सारे प्लेयर्स अभी भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, इट्स यू हु हैज टू मेक अ डिसीजन। एट द सेम टाइम द थिंग इज, ईशांत शर्मा चलो बड़े हो गए, उमेश यादव बड़े हो गए, तो नई लाइन के बॉलर्स आपको बनाने हैं ना, आपको बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक से आप सिर्फ बुमराह के ऊपर भरोसे आ गए। सिराज को आपने कंटिन्यू किया, सिराज अंडर विराट कोहली, विराट छोड़ दो, विराट को छोड़ दो, विराट को छोड़ दो, जब विराट वाज नॉट देयर, रवि शास्त्री वाज देयर, ही वाज लीडिंग द अटैक इन काबा एंड ही गिवन द रिजल्ट। तो उसमें होता क्या है कि हाउ यू आर मैनेजिंग, सिराज के वर्कलोड मैनेजमेंट की कोई बात नहीं कर रहे, वो तो छोड़ ही दो, वो तो अलग ही है, वो एक क्या हो गया, वो खच्चर हो गया, जो चलता है ठीक है भाई, चल रहा है, कब गिरेगा पता नहीं, गिरेगा तो फिर उठेगा नहीं। ठीक है यार, अब ठीक है, अब जो कल जो मैच है उसकी हम बात करें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बैटिंग अगेन हैज टू डू वेल, क्योंकि पिच तो फिर से वैसी ही दिख रही है, अभी घास वास पूरा हटा दिया है, पिच पे से पूरी ब्राउन वाली दिख रही है, जैसे ट्रेडिशनल बैटिंग विकेट होती है। वेडनेसडे को इसमें बारिश भी है, आप प्रेडिक्ट की है, कल मंगलवार से मैच, आज कल से ही है ना मैच, भी कल से ही है, कल बारिश भी है।
तो देखते हैं टॉस जीत के कौन बल्लेबाजी क्या करता है, करता है। कैसा क्या रहता है। मुझे ऐसा इस मैच मुझे में तो- उम्मीद नहीं है कि इंडिया के लिए, बट स्टिल वी वांट टू बैक इंडिया, लेट्स जस्ट सी। आई जस्ट पर्सनली वांट कि भाई सिराज है वो अच्छा बॉलिंग करे, जो आपके कृष्णा है वो अच्छा बॉलिंग करे, एंड देन इट डज गुड। और सबसे ज़्यादा देखना पड़ेगा कि टीम शीट कैसे निकल के आती है, कि मतलब वही जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि भारत अलग खेल रहा है, इंडिया अलग खेल रहा है, ऐसा होता है, या फिर अर्शदीप को ये लेके गए तो सिर्फ पानी पिलाने तो लेके नहीं जाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। एक छोटा सा डिफरेंस ना ये भी आया है टीम में कि इंग्लैंड के पास में बशीर है, लेकिन जब कभी उनको जरूरत पड़ेगी जो रूट बॉलिंग करेगा। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। लग्जरी नहीं है। विराट कोहली ने जो टीम बनाई उसमें वो 5 प्योर बॉलर प्योर खिलाने के बाद बॉलर खिलाता था। वो 5 प्योर बॉलर खिलाता था, इसलिए उसको ऑलराउंडर्स की जरूरत नहीं नहीं पड़ती थी। थी। हाँ, ऑलराउंडर्स भी थे, हाँ। मतलब बैट्समैन है, उसको बॉलिंग की जरूरत नहीं हाँ, पड़ी थी। हाँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, नए जो उसके बाद में सक्सीड करने आए हैं वो पहले तो 5 बॉलर नहीं खिला रहे, और उसके बाद में वो जो उनके बॉलर बैट्समैन है वो बॉल करते नहीं है, कोई बॉलिंग ही नहीं करता। ऊपर से यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल कर सकते हैं, देते नहीं हाँ, है। वही नेट्स है पे कि नेट्स में करते ही नहीं ना। आप लोग नेट आपके प्रैक्टिस चाहिए पास आपको बॉलिंग कोच है और आपके पास बैटिंग कोच है। फील्डिंग कोच का समझ में आता है, उसको हर मैच में फील्डिंग की प्रैक्टिस करवानी है। बॉलिंग कोच का काम ये है कि जो आपके बैट्समैन है उनसे बॉलिंग कैसे करवाई जाए, निकलवाए कैसे, 2-3 और निकलवाना चाहिए आपको। और बैटिंग कोच का काम है कि आपके जो बैट्समैन है, जो defense बॉलर्स है उनको सरवाइव करना है, सर्वाइवल गेम वही है ना। आप गिल के साथ गिल को आप छोटे से टिप्स दोगे कि नहीं भाई तेरे को ये तेरी टेक्निकल गलती है, इसको सुधार ले, वो सुधार ले। मेहनत कहाँ करनी है, बॉलिंग कोच को मेहनत करनी है बैट्समैन के साथ, कृष्णा पे, सिराज पे मेहनत करनी है, बैटिंग कोच को करनी है बॉलर्स के साथ। सिंपल एज दैट, कि भाई आपको कैसे सरवाइव करना है। जबकि कुलदीप यादव ने विजय राठौड़ है उनके, विक्रम राठौड़ के अंदर कितना पिछला टेस्ट सीरीज में कितना कुलदीप यादव 150-200 बॉल जिताया था, वो मैच बचाया था पहले, और फिर वहां से इंडिया इवेंचुअली वॉन दैट मैच। तो ये तो देखो इनको करना पड़ेगा। चलो हम ये वाला डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि ये इंडिया में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या गौतम गंभीर इस टीम को सही से लीड कर पा रहे हैं? क्या गिल इस लेगेसी को, हालांकि रोहित शर्मा की लेगेसी तो नहीं कहेंगे हम, बट स्टिल ही वाज एन इंपैक्टफुल कैप्टन। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल किसी उत्साह रोमांच के साथ।